तो नमस्कार, आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आज बात करेंगे बिहार में आई हुई नई भर्ती के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं पद अमीन की। एक बार फिर से जो है न्यू विज्ञापन 2020 के लिए आप लोग का जारी होकर आ चुकी है। वेबसाइट में नोटिस जो है रिलीज कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन आप लोग का 30/9/2020 से शुरू होने जा रही है। इसमें आप लोग को बताएंगे इस भर्ती की पूरी जानकारी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो अब आप लोग को बता दें, इस फॉर्म के लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स आवेदन दे पाएंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से ये भर्ती आप लोग का जो अभी निकाला गया है। तो कुछ इस प्रकार से आज हिंदुस्तान पेपर, प्रभात पेपर और भी अलग अलग पेपर में ये नोटिस शॉर्ट तरीके से जो है आर्टिकल आई हुई है न्यूज़ में। तत्पश्चात हमने जब ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट किए तो यहाँ पे दो अलग अलग नोटिस देखने को मिला है। तो आइए अब ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चल के आप लोग को इस भर्ती की अत्यधिक जानकारी देते हैं। तो चलिए, अब हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं। कुछ इस प्रकार से दो पेजों पे नोटिफिकेशन जारी होकर आई हुई है, जिसमें सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो रही है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार के अधीन अमीन के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु ऑनलाइन प्राप्त करने एवं ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के आधार पर पैनल निर्माण से संबंधित आवश्यक सूचना, तो ये सूचना दिया जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले अब इम्पॉर्टेंट जो होती है विज्ञापन संख्या, वो यहाँ पे आप लोग नोट कर लेंगे। 02/2020 के अंतर्गत ये भर्ती है। दिनांक 22/9/2020 को ये नोटिफिकेशन वेबसाइट में रिलीज़ किया गया है। आज 23/9/2020 है। तो यहाँ पे आप कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो है जानकारी दी गई है, जो सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थी है, जितनी भी मेल कैंडिडेट्स है और फीमेल कैंडिडेट्स है, मिला के यहाँ पे 15 आप लोग का वैकेंसी से रिक्त पदों की संख्या है। वही पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 3 और 2 कुल 5 यहाँ पे सीटें हैं पिछड़ा वर्ग में। वही आप लोग का अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें 5 और 2, यानी कि इसमें भी आप लोग का जो है 7 टोटल जो है वैकेंसीज है। अनुसूचित जाति की बात करें, इसमें भी 7 आप लोग का वैकेंसीज है। अनुसूचित जनजाति की बात करें, इसमें एक ही आप लोग का जो है वैकेंसीज यानी कि सीटों की संख्या है, वो भी मेल के लिए। तो पिछड़ा वर्ग महिला के लिए एक है। वही आप लोग का दिव्यांग कैटेगरी के किसी भी कोटि का हो, इसमें आप लोग का 2 यहाँ पे सीटें हैं। वही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पे कुल 4 सीटें हैं। वही आप लोग का स्वतंत्रता सेनानी जो है, पोती पाती नतनी नतनी किसी भी क्या हो, इसमें 1 सीट यहाँ पे रखा गया है। कुल सभी को यहाँ पे ऐड करके जो है 40 आप लोग का रिक्तियाँ है। इन 40 रिक्त पदों पर जो है अभी अमीन के न्यू विज्ञापन के तहत यह भर्ती आप लोग का लिया जाएगा, जिसमें यहाँ पे सूचना दी गई है। आइए जान लेते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में। देख पाएंगे यहाँ पे अमीन पद पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त बोर्ड से जो है या फिर समकक्ष जो है संस्थान से इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 जो है या फिर समकक्ष उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी कि कहने का तात्पर्य है, जो लास्ट डेट यहाँ पे दी गई है फॉर्म की जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे वो 30/9/2020 से स्टार्ट होगी। वही ऑनलाइन आवेदन की रजिस्ट्रेशन तिथि आप लोग का 31/10/2020 तक यहाँ पे जो है ली जाएगी। वही यहाँ पे बताया गया कि 31/10/2020 से पहले आप लोग का इंटरमीडिएट जो वो कंप्लीट फाइनली तौर पे हो जाना चाहिए, या फिर इंटरमीडिएट आपने नहीं किया है, इंटरमीडिएट के बराबर कोई भी जो है समकक्ष जो है कोई भी संस्थान से कोर्स किए हैं तो भी आप लोग यहाँ पे आवेदन दे पाएंगे। लेकिन 31/10/2020 से पहले आप लोग का कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। यहाँ पे ये सूचना दी गई है। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पे जानकारी दी है कि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा यानी कि सीबीटी हेतु चयन प्रक्रिया किस प्रकार से आप लोग का चयन होगा, वो यहाँ पे विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। देख पाएंगे ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए इंटरमीडिएट या फिर समकक्ष परीक्षा में मार्कशीट एवं संबंधित प्रमाण पत्रों के जाँच उपरांत इंटरमीडिएट +2 या फिर समकक्ष प्राप्तांक एवं कार्य अनुभव के आधार पर अंकों को जोड़कर कुल जो है प्राप्तांक के आधार पर मेघा सूची यानी कि मेघा जो है अनुक्रम कोटिवार कुर्क जो है कुल रिक्तियों की लगभग 10 गुना अभ्यर्थी को ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी हेतु चयन किया जाएगा। इसके लिए जो है पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार पटना निर्णय जो है मान्य होगा। तो अब आप लोग को बता दें, अनुभव की जो है अधिकतम अंक आप लोग का 25 दे होगा। वही आप लोग का प्रति वर्ष के अनुभव के लिए 5 अंक दे होगा। ठीक है, ये है अपडेट
अब यहाँ पे ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा यानी कि CBT हेतु चयन प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से आप लोग का रखा गया है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे देखा जा रहा है कि जितनी भी जो है अनुभव वाले कैंडिडेट्स होंगे वो बिल्कुल आवेदन कर पाएंगे। क्या सिंपली 12th पास स्टूडेंट यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे? यहाँ पे ये क्लियर नहीं है, लेकिन आप लोग को बता दें, ठीक है। जब आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो 4th नंबर पे ऑप्शन एक आएगा जिसमें आप लोग को वर्क एक्सपीरियंस का जो है यहाँ पे रिलेटेड जो है एंट्रीज भी करना होगा, ऑप्शन को भरना होगा, ठीक है। जब आप लोग 30/9/2020 को ऑनलाइन आवेदन करेंगे उस टाइम अगर इस चौथे नंबर जो है पॉइंट पे अगर स्टार लगा हो रहेगा, मैंडेटरी अगर कहा जाएगा कि इसको आपको भरना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, तो आप लोग नॉर्मल स्टूडेंट आवेदन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर फॉर्म भरते समय आप लोग का यहाँ पे नॉर्मली रहेगा, कुछ आप लोग का जो है स्टार नहीं रहेगा, मैंडेटरी जो है नहीं रहेगा, तो आप लोग इस फॉर्म के लिए बिल्कुल आवेदन कर पाएंगे। तो इससे जुड़ी आगे आप लोग को बताएंगे जानकारी, लेकिन अब आप लोग को बता दें तो अब जानिए इसकी आगे की जानकारी। आगे की जानकारी यहाँ पे ये भी सूचना दिया गया कि विज्ञप्ति पदों की संख्या आवश्यकता अनुसार बढ़ और घट सकती है। जो 40 पद संख्या ये बढ़ भी सकती है इसकी संख्या और घट भी सकती है, ठीक है। साथ ही साथ बताया गया कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग पटना की जो है बिना किसी पूर्व सूचना या फिर इसका कारण बताए पूरी तरह से नियुक्ति प्रक्रिया या फिर विज्ञापन किसी भी चरण को जो है रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। तो विज्ञापन जो है किसी कारणवश हो सके, अगर जरूरी पड़े तो विज्ञापन भी रद्द यहाँ पे हो सकती है, ऐसा सूचना यहाँ पे निर्देश भी दिया गया है। तो ऑफिशियल वेबसाइट जो कि जानकारी दी गई है BCECB बोर्ड बिहार gov.in पर जाके आप लोग जो है ऑनलाइन आवेदन इसके लिए कर पाएंगे, इंस्ट्रक्शन पढ़ पाएंगे। तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, जब आवेदन होगा तो आप लोग आवेदन कर लीजिएगा। आवेदन करने की स्टेप दिया गया है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगी, दूसरी आप लोग का स्टेप जो है यहाँ पे बताया गया कि बेसिक डिटेल, तीसरी आप लोग का क्वालिफिकेशन, चौथे में आप लोग का वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को जानकारी दी गई है फ़ोटो, 5 नंबर पे फ़ोटो सिग्नेचर डॉक्यूमेंट्स अपलोड, 6 नंबर पे आप लोग का जो है फॉर्म का एप्लीकेशन का प्रीव्यू होगी, और 7वें नंबर पे आप लोग का पेमेंट होने वाली है। वही आप लोग का 8वें नंबर पे फाइनली बैंक चालान के माध्यम से भुगतान होगा, या फिर आप लोग ऑनलाइन करना चाहेंगे तो ऑनलाइन होने वाला है, वही यहाँ पे जानकारी दी गई है। उसके बाद आप लोग का जो है फाइनली 8 नंबर पे जो है आप लोग प्रिंट कर पाएंगे अपने जो है एप्लीकेशन को, ट्रांजैक्शन रिसीव इत्यादि। फाइनली फिर आप लोग का जो है कंप्लीट होगी। बाद में आप लोग को बताया गया कि आप लोग का ईमेल आईडी पे एक जो है कंफर्मेशन मेल भेजा जाएगा जिसमें अभ्यर्थी द्वारा भरी गई सूचना अंकित होगी। तो देख पाएंगे डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र जो है हार्ड कॉपी, यहाँ पे सूचना दिया गया कि हार्ड कॉपी पार्षद कार्यालय भेजने की आवश्यकता नहीं है। तो उपयुक्त सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम रूप से ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म किसी भी जो है प्रकार की परिवर्तन संशोधन नहीं होगी, यानी कि एक बार फॉर्म अगर आप लोग फिलअप कर दिए फिर आप लोग एडिट वगैरह नहीं कर पाएंगे, इसलिए अच्छे से आप लोग को फॉर्म को भरना है जिन्होंने फॉर्म भरेंगे। तो विस्तृत जानकारी यहाँ पे दी गई है, साफ सुथरा यहाँ पे कहा गया, हमने आप लोगों को पूरी जानकारी यहाँ पे विस्तार से दे दी। एक बार आप भी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिए और इसकी पूरी जानकारी एक बार खुद से ले सकते हैं। तो आप लोग इस नोटिफिकेशन को वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लीजिए या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। हमने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिए हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे हमने जो है इस नोटिफिकेशन PDF को शेयर कर दिए हैं। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से भी हमने ये नोटिस को जो है स्क्रीनशॉट लेके शेयर किए हैं। जाइए जहाँ से भी आप लोग को ये डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके पढ़ना है, वो पढ़ सकते हैं। और इत्यादि यहाँ पे जो आप लोग का भुगतान से संबंधित जानकारी है वो भी आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। 700 रुपये फॉर्म फीस जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पर लग रही है। 350 रुपये जो अभ्यर्थी है उनको यहाँ पे जो है देख पाएंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग के लिए यहाँ पे दे होगा। तो ये थी पूरी अपडेट्स, पूरी जानकारी। अब आगे की अपडेट्स जैसे आएगी आप लोग को इसी तरह अवगत कराते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द और एक वीडियो में और एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।